अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। आज हम बात करेंगे कि चीखना चिल्लाना बच्चों के ज़हन पर क्या असर डालता है। क्या आपने कभी गुस्से में अपने बच्चे पर बहुत ज़ोर से चीखा है और बाद में ख़ुद को बहुत बुरा महसूस किया हो? अक्सर वालिदैन सोचते हैं कि हम तो सिर्फ समझा रहे थे, लेकिन बच्चे के दिमाग पर इस वक्त क्या हो रहा होता है। तहकीक ये बताती है कि बार बार बच्चों पर चीखना चिल्लाना सिर्फ वक्ती डांट नहीं होता, बल्कि ये बच्चे की जज्बाती नशोनुमा, खुद एतमादी और दिमागी नशोनुमा पे भी असर डाल सकता है। आज की वीडियो में बहुत सादा अंदाज में हम ये बात समझेंगे, चीखने का बच्चे के दिमाग पर क्या असर होता है, कुछ बच्चे जिद्दी मगर कुछ खामोश क्यों हो जाते हैं, और वालिदैन गुस्से के बावजूद बेहतर अंदाज में कैसे बात कर सकते हैं। नाउ नंबर 1, बच्चे का दिमाग चीखने को कैसे महसूस करता है। जब किसी बच्चे पर जोर से चीखा जाता है तो इसका दिमाग इसे ऊंची आवाज नहीं समझता, बल्कि इसके दिमाग के अंदर डेंजर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। दिमाग का एक हिस्सा जिसे एमिगडाला कहा जाता है वो अलर्ट हो जाता है और ख़तरे को महसूस करके स्ट्रेस को बढ़ा देता है। बच्चे के जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन बढ़ जाता है। इसलिए बाज़ बच्चे फ़ौरन डर जाते हैं, रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं या बिल्कुल खामोश हो जाते हैं यानी सहम जाते हैं। और यहीं पेरेंट्स बेवकूफ़ बन जाते हैं। उन्हें लगता है हमारी बात बच्चे ने मान ली। एक्चुअली में बच्चा इस वक्त सीख नहीं रहा होता, कुछ भी नहीं सीख रहा होता। जो भी वालिदैन गुस्से में उसको सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके ब्रेन तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही। सीखने वाला ब्रेन का दरवाज़ा बंद हो चुका है। इस वक्त बच्चा सिर्फ इमोशनली सरवाइव करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने जज्बात को किसी तरह से बहाल करने की कोशिश में उसका सारा फंक्शन लगा हुआ होता है। वालिदैन समझते हैं देखो डर के बैठ गया हमारी बात सुन के। अब आइए पार्ट 2 में हम बात करते हैं चीखने के लंबे अरसे के असरात क्या हैं, यानी लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान बच्चा फेस करेगा। अगर मुस्तकिल आपके यहाँ चीखने चिल्लाने का माहौल है तो बच्चे की पूरी शख्सियत इससे मुतासिर होगी। पहली चीज़, एतमाद कम हो जाएगा। बाज़ बच्चे हर वक्त ये महसूस करने लगते हैं कि वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं, वो छोटी छोटी गलतियों से भी डरने लगते हैं और अपनी बात खुल कर नहीं कर पाते। दूसरा काम क्या होता है, गुस्सा या ज़िद बढ़ जाती है। कुछ बच्चे अंदर के स्ट्रेस को गुस्सा या ज़िद के ज़रिए बाहर निकालते हैं। वही अंदाज जो वो घर में माँ बाप को देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुद भी वही इस्तेमाल करने लग जाते हैं। यानी जैसे माँ बाप चीखने चिल्लाने लगते हैं और बच्चों पे, वैसे ही बच्चे भी चीखने चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तीसरा असर क्या आता है शख्सियत पर, इमोशनल डिस्टेंस। जज्बाती तौर पे बच्चा दूर हो जाता है। कुछ बच्चे बाहर से खामोश नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से वालिदैन के साथ वो जज्बाती तौर पर दूर हो रहे होते हैं और वालिदैन को पता भी नहीं होता। वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना कम कर देते हैं क्योंकि इन्हें डर होता है कि शायद इनको समझा नहीं जाएगा। चौथा असर, खौफ, एंजाइटी। बार बार डांट खाने से बच्चे ज़्यादातर एंशियस रहना शुरू कर देते हैं, यानी एंजाइटी का शिकार रहना शुरू कर देते हैं, परेशान रहते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर पैनिक कर जाते हैं। आप बोलते हैं इतनी सी बात पे इतना रिएक्शन, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, हर चीज़ को सोच रहे हैं, करूं नहीं करूं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। आइए इस वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ। अब आपने देख लिया चीखने चिल्लाने के क्या क्या नुकसान हैं, तो एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, तो क्या डिसिप्लिन करना छोड़ दें, नहीं बोलें बच्चों को, उनको उनके हाल पे छोड़ दें क्या? ये सवाल आपके जहन में यकीनन आ रहा होगा। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बच्चे को हर उस काम की इजाज़त दे दें जो वो करना चाहता है। डिसिप्लिन करना यानी हदूद बंदी करना ज़रूरी है, बच्चे को अपनी हद का पता होना चाहिए, लेकिन किस तरीके कार से आप ये काम कर रहे हैं ये बहुत फ़र्क डालता है। माहिरीन के मुताबिक बच्चे ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं जब इन्हें खौफ के बजाय सुकून और एहतराम के साथ सिखाया जाए। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा गलती करे तो फ़ौरन चीखने के बजाय थोड़ा सा पॉज लें और तहम्मुल से रेस्पॉन्स दें। अपनी टोन को पुरसुकून रखते हुए आप बच्चे से कहें, मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई है, आओ
اس کو بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ انداز بچے کو صرف ڈراتا نہیں ہے بلکہ سکھاتا بھی ہے۔ ایک اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، ہم بھی تو انسان ہیں، ہم سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ اتنا تنگ کرتے ہیں، غصہ آ ہی جاتا ہے، کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ جی ہاں، والدین بھی انسان ہیں۔ اگر آپ نے غصے میں کبھی چیخ دیا ہو تو خود کو ناکام والدین نہ سمجھیں۔ ہر انسان اسٹریس محسوس کرتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اصل فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو ریکگنائز کریں، پہچان کر اس کو سدھاریں۔ جیسے کہ کبھی کبھی بچے سے معذرت کر لینا کہ مجھ سے معذرت، میں نے غلطی سے آپ کو ڈانٹ دیا، کوئی بڑی اس میں برائی نہیں ہے۔ یہ آپ کی ریلیشن شپ کو بھی مضبوط کرتی ہے اور بچے کو یہ سکھاتی ہے کہ معافی کیسے مانگی جاتی ہے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں نوجوان کہتے ہیں میں تو کبھی زندگی میں کسی نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، میں کسی سے کیوں معافی مانگوں؟ تو سمجھ میں آتا ہے جب والدین نے کبھی بچے سے نہیں مانگی تو آج آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے معافی مانگے کسی غلطی کی؟ یہ تو پہلے آپ کو سکھانا تھا۔ سکھائیں گے کیسے؟ خود معافی مانگ کے۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن میں 85 مرتبہ آپ نے بھی تو غلطی کی تھی اس کے ساتھ۔ جب والدین یہ کہتے ہیں نا مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو بچہ بھی ایکسکیوز کرنا، احترام کرنا، ایموشنل میچورٹی کو سمجھنا سیکھتا ہے۔ اس کے اندر بھی ایمپیتھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ جب آپ اس کے معاملات کو سمجھتے ہیں نا، اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے، تو پھر وہ اپنے آپ، وہ بھی آپ کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے آپ کی فیلنگ کو سمجھنا سیکھتا ہے۔ یاد رکھیے بچے صرف ہمارے الفاظ نہیں سنتے بلکہ ہماری آواز، ہمارا لہجہ اور ہمارے رویے سے اپنی جذباتی دنیا بناتے ہیں اپنے خیالات میں۔ آپ کی نرم آواز کبھی کبھی بچے کے لیے پوری دنیا کا سکون بن سکتی ہے۔ اگر آپ پیرنٹنگ، ریلیشن شپ یا پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کر کے ہماری کمیونٹی کا حصہ لازمی بنیں۔